जसवंत सिंह खाड़ा, तरन तारण जिला, ये वो किरदार है जिसे दिलजीत दोसांझ ने निभाया, जो बैंक की नौकरी करता है। घर में पत्नी है पम्मी यानी परमजीत कौर, जिससे गीतिका विद्या ने निभाया है। 2 बच्चे और बूढ़े माँ बाप। सुबह बैंक, शाम को घर, उसके बाद गुरु में आस्था, मोहल्ले में इज्जत। ना कोई नेता ना कोई क्रांतिकारी। फिल्म जानबूझकर काफी वक्त इस आम इंसान दिखाने की कोशिश करती है। जसवंत का परिवार के साथ हंसना, बच्चों से लाड, बीवी से नोकझोंक, ताकि आगे जब ये जिंदगी टूटे तो आपके अंदर भी कुछ टूटे। क्योंकि ये किरदार जसवंत का या दिलजीत का कोई सुपर हीरो नहीं है, ये आपका पड़ोसी है। ये हर वो आदमी है जो सोचता है कि मुझे क्या पता, मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, मुझे किसी से क्या दुश्मनी। और फिर एक दिन ये भरम टूट जाता है। जसवंत का एक करीबी कृपाल सिंह अचानक लापता होता है। वो घर से निकला था, लौटा नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई FIR नहीं, कोई खबर नहीं, बस आदमी था और अब नहीं है। और उसके बाद जसवंत देखता है कृपाल की बूढ़ी माँ को, बीबी गुरपेश कौर, जो दर-दर भटक रही है, थाने जा रही है, धुतकारा जा रहा है। अफसरों के दफ्तर जाती है तो बाहर बिठाई जाती है, पर वो रुकती नहीं, वो चीखती है, लड़ती है, हर दरवाजा पीटती है कि मेरा पुत्र कहाँ पर है, जिंदा है सामने लाओ, मर गया तो लाश दो, मैं कम से कम आखिरी अरदास तो कर लूं। और फिर फिल्म वो करती है जो आपकी सांस रोक देती है। वो लड़ती हुई बूढ़ी माँ खुद गायब हो जाती है। बड़ा खतरनाक सीन है, क्योंकि जिन्होंने फिल्म देखी वो जानते होंगे। ये बूढ़ी माँ पुलिस की गाड़ी के सामने जाती है, रोती है, चीखती है, अफसर की वर्दी को पकड़ लेती है और कहती है मेरे बेटे से मिला दो। और अफसर कहता है कि मिलना बेटे से, इसे गाड़ी में रख, आज इसे मिला देते हैं। और इस मिलाने का मतलब होता है तुमको भी मार के तुम्हारे बेटे के पास भेज देते हैं। और यही होता है। वो जो शुरू में हमने शादी वाला सीन बताया था एक आदमी का, कि उसे इंस्पेक्टर बनना था, 2 लोग बच्चे थे, जो गोली मारी आती है, उसमें की माँ भी मारी आती है। यानी वो माँ, वो लड़ती बूढ़ी माँ खुद गायब हो जाती है जो बेटे को ढूंढ रही थी। क्योंकि उस दौर में सवाल पूछना सबसे बड़ा जुर्म था। पहले बेटा लापता, फिर माँ लापता, फिर मोहल्ले में सन्नाटा, क्योंकि जानते सब थे पर पूछते नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उठाने वालों का होता क्या है। लेकिन दिलजीत दोसांझ ने जिस व्यक्ति का किरदार निभाया, जो जसवंत साहब थे, उनसे ये सन्नाटा बर्दाश्त नहीं होता। वो थाने जाते हैं पूछने के लिए, और यहीं पर वो डायलॉग आता है जो फिल्म की जान है। थानेदार तुरंत कृपाल को आतंकवादी कह देता है, कहता है सड़ी हुई फसल थी, काटना जरूरी था। और ये डायलॉग बहुत दिल पे छूने वाला होता है। सड़ी हुई फसल थी, काटना जरूरी था। और जसवंत बिना आवाज ऊंची के जवाब देता है, फसल में सड़न कहीं भी लगे, खेत तो किसान का अपना ही होता है ना साहब, भटका हुआ भी तो हमारा ही बेटा है। खेत में कीड़ा लगे तो इलाज होता है, पूरे खेत को आग नहीं लगाई जाती। सड़न कहीं भी हो, खेत तो किसान का अपना होता है। और फिर वो बात जो कलेजे में उतरती है कि माँ तो माँ होती है, चाहे बागी की हो चाहे सिपाही की। माँ तो माँ होती है जी, चाहे किसी खाड़कू की हो या पुलिस वाले की। थानेदार के पास इसका कोई जवाब नहीं होता, सिर्फ धमकी भरी नजर है कि ज्यादा उछल मत। पर जसवंत के कान में इसी दौरान एक अजीब सी आवाज पड़ती है। शहर के शमशानों पर आजकल लावारिस लाशों की गिनती बढ़ती जा रही है। और फिर वो लावारिस लाशों को ढूंढना शुरू करता है। कितनी सारी लाशें, किसकी लाशें हैं, और अगर है तो शमशान लेकर आता कौन है। और यही एक सवाल इतिहास बदलने वाला है, क्योंकि यही किरदार, यही इस कहानी की जान है, शमशान के रजिस्टर। दिलजीत दोसांझ ने इसी को दिखाया है।